विश्वास करते प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, और प्रभु जहाँ पर आप है वहां पर बहुत कुछ अद्भुत हो जाता है। हमारी मदद करें, व्यर्थ के विचारों से मन को बैठ के भटकने से बचाइए प्रभु, ताकि आज की शाम हमारे लिए विशेष साबित हो सके। उम्मीद करें आप उपस्थित हैं, इन सब की सहायता और मदद करें प्रभु परमेश्वर, और सचमुच आप में लवलीन हो जाए, ताकि उस अनुग्रह से, उस बल से प्रभु जो आपकी ओर से उसे प्राप्त करके प्रभु और भी आने वाले समय के लिए अच्छे योद्धा, अच्छे बेटा बेटी साबित हो सके। सारा आदर प्रेम सम्मान धन्यवाद आपको देते हुए पिता विनती विश्वास के साथ प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम के मांगते हैं। हम स्वागत करते हैं फिर से हमारे आदरणीय पास्टर विमोचन साहब का। आए हमारे बीच में प्रदर्शन के बाद करें। सबको जय मसीह की। यीशु जिंदा है, जिंदा है ना, इसलिए हम जिंदा है। आज एक विशेष दिन है हमारा कि हम जीवित हैं, क्योंकि प्रभु जीवित है। उसने हमें आत्मिक रूप से जिंदा किया है। एक समय अपने पापों की दशा में मरे पड़े थे। हम संसार की तारीफ या प्रेज इस मुंह से संसार की करते थे, लेकिन अब कहते हैं तुम सा कोई नहीं है ना। भजन 34:8 में लिखा है, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, टेस्ट एंड सी गॉड इज गुड। परख कर देखो या चख कर देखो, परमेश्वर भला है। आप बताएंगे आज पहली बार कौन कौन आया? शो देम। आज पहली बार कौन कौन आया? हाथ खड़ा करके बताइए। आज आप पहली बार आए हैं तो खाली नहीं जाएंगे, ये मेरा प्रभु में निश्चय है। आमीन आमीन। क्योंकि प्रभु भरने के लिए आया हमें। जब हम खाली होते हैं तभी प्रभु भरता है, यीशु मसीह। और जब तक हम भरे रहेंगे संसार की बातों से, प्रभु कभी नहीं भरेगा। एक समय था मैं भी बॉलीवुड और ये संसार की बातों से भरा था। आप जानते मेरी सबसे बड़ी प्रभु को, यीशु को ग्रहण करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? फिल्में, बॉलीवुड के एक्टर, फिल्मी गाने, इसका इतना गुलाम था कि मैंने ऑपरेटर का काम सीखा। फिल्म चलाता था थिएटर में जाके फ्री, क्योंकि जो ऑपरेटर होते थे काम करने वाले, उनको क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए ना। उसको रेस्ट, मैंने कहा तुम जाओ मैं चलाऊंगा। तो ये मेरी गुलामी थी उसकी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, सच में सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। यह अनुभव आप सबका होना चाहिए। तो प्रिय भाई बहनों, आपको बताया था मैंने कि आज हम स्वर्ग में हम कैसे जा सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है जो हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देगी? क्या आप जानना चाहते हो? क्या वो लेना चाहते हो? सुनाई नहीं आ रहा? आप क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? तो आपको कोई कहानी बताता हूं। आपके पास्टर साहब एक कहानी बताता हूं आपको। एक समय की बात है, पास्टर साहब चर्च भरा पड़ा था, और जब चर्च भरा पड़ा था तो पास्टर साहब ने कहा कि स्वर्ग में कौन जाना चाहता है? सब खड़े हो जाओ। तो जो जाना चाहते थे सब खड़े हो गए। आपने देखा होगा जितने भी संसार के गंदे लोग होते हैं, मर्डरर होते हैं, बुरे काम करने वाले होते हैं, उनकी शांति के लिए उनकी फोटो पे लिख जाता है स्वर्गवासी।
चल भाई, तू मरने के बाद भी खुश रहे, तू खा गया वो तो प्रभु को पता है। तो सब खड़े हो गए। अब उस चर्च में एक आदमी था जो थोड़ी सी सुस्त था, नींद आती थी, और जब चर्च में आता था तो सो जाता था। तो परमेश्वर के दास ने कहा, आप सब बैठ जाओ, नरक में कौन जाना चाहता है, खड़े हो जाओ। तो जब लोग सब बैठे थे ना, तो वो आदमी था ना जो उसकी नींद टूटी, तो उसने सुना खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। अब सब हंसने लग गए, क्योंकि पास्टर साहब ने क्या कहा था, नरक में जो ना जाना चाहता है खड़े हो जाओ। अब वो खड़ा हो गया। अब जब सब हंसने लगे तो आगे देखा, पीछे देखा, तो जानते हो क्या कहता है, पास्टर साहब मुझे नहीं पता कि लोग क्यों हंस रहे हैं, बस इतना जानता हूं आप भी खड़े हैं और मैं भी खड़ा हूं। चल बोला, उसको क्या पता उसने क्या बोला। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन से कि हम अनजाने में स्वर्ग का मार्ग चुन लेते हैं, जाने अनजाने हम नरक का मार्ग चुन लेते हैं। प्रभु ने तो हमारे लिए दो मार्ग रखे, एक चौड़ा मार्ग है और एक सकड़ा मार्ग है। तो प्रिय भाई बहनों, आज जो आपके साथ वचन बांटना चाहता हूं, मैं चाहूंगा प्रभु के दास यहां आकर के पहले यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ दें। पहले यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 से 4 अध्याय को पढ़ दे। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए, जिसको भी लगता है बहुत सुंदर वचन है। यस, कोई जिसकी अच्छी थंडर वॉइस है, जिसकी भयंकर आवाज है। पहले यूहन्ना 4 था, 1 अध्याय उसका 1 से 4 तक। अपनी बाइबल खोल लीजिए, देखिए। उस जीवन के वचन के उस जीवन के वचन के लिए जो आदि से था, जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना। कब से सुन रहे हो आप लोग? जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, वरन जिसे ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ, और ये जीवन प्रकट हुआ कि हमने उसे देखा। जब क्या कि हमने उसे देखा, ये जीवन प्रकट हुआ कि हमने उसे देखा। आगे, और उसकी गवाही देते हैं, उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते और हैं, तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने देखा और सुना है, और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी उसका देते समाचार हैं। तुम्हें देते हैं। इसलिए कि तुम भी, इसलिए कि आप सब तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता, अब सुनिए, हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के पिता साथ के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, ये बात हम इसलिए कहते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, हमारा आनंद पूरा हो जाए। आज कितने लोग खुश हैं? आप सब खुश हैं? क्यों? क्योंकि हमने उस जीवन के वचन को चख लिया है, टेस्ट कर लिया है, जान लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, प्यारी बेटियों, आज हमारे बीच में एक बहू आई है हमारी कलीसिया की। अपने बच्चे के साथ हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आज ये पहली बार आई है, मेरी मीटिंग में पहली बार आई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस जीवन के वचन के लिए जो आदि से था। आदि से था। आदि में वचन था, बोलेगा कोई? आदि में वचन था, और वही वचन परमेश्वर था, और वो वचन जो था पवित्र आत्मा के द्वारा देह के शरीर लेकर के आपके बीच में आ गया। और आज यीशु को एक शरीर चाहिए, यीशु को एक शरीर चाहिए कि जिसमें वो चला फिरा है। बेटा, आपके जीवन में यीशु मसीह आना चाहता है। हमने संडे को वचन सुना था, किसको याद है? क्या था विषय, क्या था? कोई बताएगा? क्या भूल गए? मुझे याद है, बताओ। कोई बताएगा? इनवाइट जीसस, यीशु को निमंत्रण दो। कहाँ? घर में? सबसे पहले मन में। जीवन में।
और जब यीशु मसीह आता है तो क्या हो जाता है, और यही हम देखेंगे कि हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। आपको पता है भजन संहिता उसके 40:4 में क्या लिखा है? कोई पढ़ दीजिए, कोई बच्चा या भाई या बहन। आज सुबह भी जब पास्टर्स का सेमिनार था, पास्टर्स लोगों के साथ मीटिंग थी, हमारी बहुत आज सुबह अच्छी रहे और मुझे भी पास्टर्स लोगों के द्वारा से आशीष मिली और उनको भी बहुत आशीष मिली। उन्होंने जो गवाही दी, मैं उसके लिए प्रभु की महिमा करता हूँ। क्या ही धन्य वे पुरुष, क्या ही धन्य वे पुरुष, अब मैं इसको ऐसे बोलूंगा, क्या ही धन्य वो पुरुष जितने भी इस चर्च में बैठे हैं, क्या ही धन्य वो बहनें जो इस चर्च में बैठी हैं, क्या ही धन्य वो जवान बेटियां और छोटे बच्चे। क्या लिखा है? क्या ही धन्य वो हर एक, अब ऐसा बोल देते हैं, क्या ही धन्य है वो पुरुष, स्त्री, जवान बेटा या बेटी जिसका जो यहोवा पर भरोसा रखता है। सब कहते हैं हमारा परमेश्वर विश्वास है। सब अलग अलग तरीके से जितने भी विश्वास के लोग हैं अपने अपने तरीके से विश्वास से प्रार्थना करते हैं, है ना। एक समय की बात है जब पौलुस जो था घूमते फिरते एथेंस में पहुंचा तो वहां पे एक बेदी थी जहां पे लोग पूजा पाठ करते हैं। उस पे लिखा था अनजाने परमेश्वर के लिए, फॉर अननोन गॉड। तो पौलुस को मौका मिल गया। उसने कहा तुम्हें पता है ये जो लिखा है अनजाने परमेश्वर से तुम प्रार्थना करते ही कौन है? उन्होंने कहा नहीं। उन्हें बताया वो यीशु मसीह है और उन्हें यीशु का वचन सुनाया। आज बहुत से लोग हैं अनजाने में प्रार्थना करते हैं, उनका विश्वास है क्योंकि जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, इस जमीन पर हैं, वो सब परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। परमेश्वर ने कोई जाति या धर्म नहीं बनाया था, परमेश्वर ने इंसान को बनाया था और पाप ने ही संसार में सब काम को खराब कर दिया। मैं और आप, अभी आप लोगों ने घुटने टेक के प्रार्थना की अपने देश के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। प्रभु ने हाँ और आमीन में उत्तर दिया। प्रकाशित वाक्य 3:14 में लिखा है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और सबसे बड़ी उसका नाम आमीन है। हालेलुया। विश्वास योग्य है। जब कोई भी विश्वास का दुखी पुरुष, पत्नी, बच्चा, किसी भी विश्वास के द्वारा अनजाने में कहते, सब लोग कहते हैं कोई शक्ति है, कहते हैं ना कोई शक्ति है। 33 करोड़ तो है लेकिन उसके अलावा कोई शक्ति है, तो वो शक्ति उनकी प्रार्थना सुन लेती है। शरीर में तो प्रार्थना सुनी जाती है, सवाल ये उठता है मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होगा। मुख्य बात यह है, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, पास्टर साहब भी जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो बहुत बड़ी आशा है कि जब मेरी आंख बंद होगी तो मैं प्रभु को देखूंगा। आमीन। यह है विश्वास। पहले डर लगता था मरने से, मैं सही बता रहा हूं, लेकिन अब बाइबल बताती है, पहले कुरिन्थियों 15 में लिखा है कि जो सब हमारा बैरी जो है, सबसे बैरी मौत, वो नाश किया जाएगा। वही तो रुकावट है। एक गीत लिखा था मैंने बहुत पहले, श्रेष्ठ गीत की किताब है ना, उसको ध्यान में रखा क्योंकि वो प्रेम की और प्रेमिका की कहानी है। उसमें बहुत से बच्चे समझते नहीं क्या लिख दिया यहाँ पे, लेकिन वहां उसमें बहुत बड़ा भेद है हर एक बात का। और फिर मरियम जो प्रभु के पास चरणों बैठती, उस दोनों का करैक्टर लिख करके उस गीत को जब लिखा, वो गीत इस प्रकार से, बन गया वो प्रेमी मेरा, इच्छा वो पूरी करेगा। बन गया वो प्रेमी मेरा, इच्छा वो पूरी करेगा। मैं हूँ उसकी, वो है मेरा, बात वो मेरी सुनेगा। मैं हूँ उसकी, वो है मेरा, बात वो मेरी सुनेगा। मेरा प्रेमी है मसीहा, प्रेम मैं उससे करूंगी। बन गया। यीशु से प्यार कर लीजिए, उसको अपना प्रेमी बना लीजिए।
और जिस दिन यीशु आपके जीवन में आ जाएगा ना, ये जो लोग कहते हैं ना लड़कियों से मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, कुछ नहीं कर सकते। तो बात ही बात कर सकते हैं। जितने लड़कियां कहते हैं तू मेरा दूत है, तू मेरा स्वर्गदूत के समान है, बाद में पता लगता है तो भूत था भैया। क्या हो रहा दुनिया में? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवी के घमंड, जो कुछ दिखता है कुछ दिन तो अच्छा चलता है, उसके बाद डिवोर्स हो जाते हैं। बेचारी बच्ची भी परेशान, वो भी परेशान, उसका तो कुछ नहीं होता, हमारी बच्चियां परेशान हो जाती हैं। सावधान, परमेश्वर को आपकी चिंता है। उसने जगत की उत्पत्ति से आप लोगों के लिए सबको तैयार किया है। बस यीशु को प्रेमी बना लीजिए और उससे एक ही प्रार्थना कीजिए। आज मैं आप लोग को एक प्रार्थना सिखाता हूं, जवान बच्चों के से, आप सब भी कर सकते हैं। 2 लाइन की प्रार्थना है, बस इतना कीजिए, लॉर्ड जीसस, व्हाट इज योर प्लान फॉर मी एंड वेयर इज माई प्लेस इन योर प्लान। यीशु मसीह, तेरी मेरे लिए क्या योजना है, क्या तू मेरे बारे में सोचता है, और तेरी प्लानिंग में, तेरी योजना में मेरा स्थान कहां है। डेली प्रार्थना कीजिए तो प्रभु कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी। यिर्मयाह 29 उसकी 11 में लिखेगा, मेरी बेटी मेरे बेटा तू ये प्रार्थना कर रही ना, जो कल्पना, जो प्लानिंग मैं तेरे लिए करता हूं उसे मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं लाभ की अंत में तेरी इच्छा पूरी हो गई। कितना प्यारा वचन है। ये है प्रार्थना, ये है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम उन चीजों को देखेंगे कि जहां परमेश्वर कहता है धन्य है वो पुरुष, धन्य वो स्त्री, धन्य वो जवान जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो व्यक्ति, वो जवान बेटा और बेटी, वो भाई या बहन और भी धन्य जिस पर यीशु मसीह भरोसा करता है फर्क? है फर्क? कॉलेज, स्कूल में या ऑफिस में आपका कोई ना कोई तो ऐसा दोस्त है जिसको आप अपने मन की बात कर देते हैं, पापा मम्मी को भी नहीं बताते हैं। फेसबुक पे लिखा मेरे 50 म्यूचुअल फ्रेंड है, ये एक भी काम का नहीं है। मैं कहता झूठ क्यों बोलते हैं यार फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड। पहले यीशु को तो अपना फ्रेंड बना लो, जब उसको बना लोगे तो तब कहोगे आई थैंक गॉड, मैं तो अपने यीशु पर भरोसा करता था, करती थी, अब वो भी मुझ पर भरोसा करता है, उसने आत्मा बचाने का काम सौंप दिया है, अब मैं स्वर्ग के लिए तैयार हूं। आमीन। ये है, हमें स्वर्ग के लिए तैयार होना है। एक दुल्हन को कैसे तैयार किया जाता है, हमारी भगवानी कितनी प्यारी तैयार हो, क्या ये हालेलुया। कलीसिया को ऐसे ही तैयार करना है, ऐसे तैयार करना है, हमें ऐसे तैयार करना है, क्योंकि हमारा दूल्हा यीशु आने वाला है। कितनी सुंदर बात है। तो प्रिय बच्चों, भाइयों और बहनों, आप और मैं, हम सब 3 चीजों से गुजर चुके हैं। हम पापी थे, हम बीमार थे, हम मार्ग से भटक गए थे, और प्रभु इन 3 लोगों के लिए आया, पापियों के लिए, बीमारों के लिए, और जो मार्ग से भटक गए थे। लूका 19:1-10 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, 10वें वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मैं खोयों को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया हूं, जकई को। बहुत सी बात है, लेकिन इतना ही बताऊंगा कि आपको और मुझको अपने आप को तैयार करना है कि वो 3 बातें कौन सी हैं जो हमें स्वर्ग में प्रवेश दिलाएंगी। मैं आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात का दिलासा, एश्योरेंस देना चाहता हूँ। क्या बोले एश्योरेंस को, क्या बोलेंगे भैया? आपको इस बात का निश्चिंता, हाँ, वो बताना चाहता हूँ कि आपको पता लग जाए ये है। ठप्पा लग गया मेरे को, भाई मैं तो स्वर्ग नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे पास ये चीज है जो बाइबल में। चलो आज स्वर्ग को देखने के लिए हम उत्पत्ति में चलते हैं, ठीक है? क्योंकि अक्सर प्रभु का पवित्र आत्मा ने जो सिखाया है वो ये कि यदि हमारे जीवन में प्रारंभ नहीं है तो एंड भी नहीं है। यदि उत्पत्ति हमारे जीवन में नहीं है तो रेवोल्यूशन भी नहीं है, प्रकाशित वाक्य भी नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति में है सब कुछ शुरू हुआ है। आपको पता है बाइबल का उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहला वचन क्या लिखा है? कौन पढ़ेगा?
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बस आपको पता है इंग्लिश में क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। स्वर्ग की उत्पत्ति की है। क्यों? क्योंकि पता है कि जिस इंसान को मैं बनाने वाला हूं वो इस जमीन पर रहेगा, वो मेरा सबसे प्रिय होगा। क्यों ना मैं उसके लिए पहले से स्वर्ग तैयार कर दूं। लगा पता बहन? इंग्लिश में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्योंकि पृथ्वी बेडोल सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। तब क्या हुआ? परमेश्वर जो ज्योति है उसने देखा कुछ अच्छा नहीं है, तब उसने क्या करा? कहा उजाला हो। प्रभु आपके जीवन में रोशनी चाहता है। और ये रोशनी कैसे आएगी? सवाल ये होता है। ये रोशनी आएगी जब ये बाइबल खुलेगी ना। लिखा है क्या बाइबल में? ऐसा लिखा है वचन 119 उसके 130 में क्या लिखा पता है? तेरे वचन के खुलने से यीशु प्रकाश होता है। ऐसी रोशनी होती है जिससे मुझे आत्मा का मार्ग, आत्मिक रास्ता दिख जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह रास्ता है, यीशु मसीह सब कुछ है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोरे लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, मेरे बहनों और भाइयों, जवानों, आज प्रभु यीशु आपको कुछ बताना चाहता है कि स्वर्ग में जाने के लिए वो 3 चीजें कौन सी है। हमने पहले यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 से 4 पढ़ा था। वो जीवन के वचन के लिए जो आदि से था, ठीक है, शुरू इन द बिगिनिंग, शुरू से था। वो वचन शुरू से था, वही वचन आज भी है। वही वचन शरीर लेकर बीच में आया, वही शरीर आज इस कलीसिया में भी है और वो यीशु मसीह आपके पास बैठा है, आपके पास खड़ा है। महसूस कीजिए, क्योंकि यीशु ने कहा जहां 2 या 3 से ज्यादा मेरे नाम से होते हैं मैं मौजूद होता हूं। विश्वास करते हैं यीशु मसीह है? है विश्वास है? तो बोलिए यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, हमारे बीच में आ गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो स्वर्ग में जाने के लिए 3 चीजें, अगर उसमें से एक चीज कम हुई तो प्रभु आपको नहीं पहचानेगा। वो कैसे होगा मैं साइंस से ही बताऊंगा आपको। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है वो भी जिसको जानता है। परमेश्वर ने सबसे पहले जो बनाई थी और जो मेरा विषय है, मेरा जो विषय है वो है 3 एवरलास्टिंग एल। एल इंग्लिश का होता है ना, एल फॉर लॉ एंड एल फॉर बहुत चीज होती है ना, एल फॉर लव है ना। लोग स्टार बना के लव दिखा देते किसी को भी बहलाने के लिए ना, पता नहीं कैसे बना लेते, मुझको तो आता नहीं बनाना। ये देखो पार्किंग भाई ने बना के दिखा दिया। प्रभु आपको आशीष दे। तो परमेश्वर ने इस सृष्टि में सबसे पहले 3 एवरलास्टिंग एल, वो 3 एल ऐसे हैं कि वो कंप्लीट यीशु है। वो जो 3 एल है वो कंप्लीट यीशु मसीह है। और यीशु मसीह वही है जो 3 चीज देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिसमें ये चीज होगी ना, जैसे चुंबक लोहे को चिपका लेता है ना, जिसके जीवन में ये चीज होगी ना, प्रभु को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज मेरे बेटे स्वर्ग में आ जाए, आप खुद ही से चिपक जाओगे। हालेलुया। ये माँ ने अपने बच्चों को कैसे सीने से लगा रखा है, उस बहन ने अपने छोटे से बच्चों को लगा रखा है। प्रभु आपको ऐसे लगा लेगा तो वो 3 चीज आपके और मेरे जीवन में दिख जाएगी। आप जानते हैं वो पहली चीज क्या है? परमेश्वर ने किसको किससे अलग किया था उत्पत्ति में? अंधकार से रोशनी को अलग किया था। तो परमेश्वर ने रोशनी को देखा, लाइट को देखा और कहा अच्छा है, तुम ज्योति की संतान हो। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। तो लाइट सबसे पहली है। लाइट क्योंकि शाम का समय है, सर्दी है,
ओस पड़ती है, आपको भी जाना है। जितना मैं समझाता हूं उसको अपने दिमाग में बिठा लो। बहुत आसान चीज है। रोशनी सबको पसंद है, ये तो धन्यवाद पास्टर साहब ने इन्वर्टर लगा रखा है, लाइट जाती है तो जाए, कम से कम थोड़ी सी रोशनी में देर मिल जाती है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आदि से है, क्योंकि हमने पढ़ा उस वचन के लिए जो आदि से था, जिसे हमने देखा, सुना, ध्यान से देखा, टच किया। मैंने उस दिन बताया था ना आपको, ये बाइबल क्या है, यीशु मसीह है ना। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं इस बाइबल को छूता तो कहता थैंक यू जीसस, आई कैन टच यू। यीशु मसीह छू सकता हूँ, है ना। और उसके बाद जब खोलता तो कहता यीशु मसीह मैं तुझे देख सकता हूँ। आज भी बिना चश्मे के पढ़ सकता हूँ मैं। उसने ज्योति डाली है मेरी आंखों में। और जब मैं इसे जोर से पढ़ता हूं तो रोमी 10:17 में लिखा है, जोर से पढ़ता हूं मैं, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। कितना सुंदर है, इसने मेरा जीवन बदल दिया। 14 अप्रैल 1979 में जब मैंने बॉलीवुड, संसार की सारी चीजों को छोड़ दिया, धीरे धीरे बढ़ा हूं मैं, एकदम से मैं आज यहाँ पहुंचा ऐसा नहीं हुआ। प्रभु के आने के बाद भी मैं फिल्में देखता था। 2018 तक मैंने कई बार चुपके अरे कोई तो नहीं देख रहा, लेकिन देख लेता था, सीरियल भी देख लेता था। लेकिन 2019 में इन 5 महीनों में परमेश्वर ने मुझे ऐसा कर दिया, जब मैंने अपने आप को कमरे में 5 महीने के साथ उपवास के साथ अपने आप को बंद कर दिया, उन शैतानों की मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। आपको पता है ये बॉलीवुड क्या करते हैं, कैसे आपको नरक में डालते हैं? आप सुनो कहानी। प्रभु याद दिला रहा है मुझको। एक समय की बात है, एक व्यक्ति गलती से, जिसने कुछ धर्म के या से काम कर दिए होंगे, वो स्वर्ग में चला गया। प्रभु तो अनुग्रहकारी है ना। अगर आपने अच्छा सा भी काम कर दिया, किसी भी मरते के मुंह में पानी डाल दिया और उसको बच गया, तो प्रभु कहते चलिए इसको ले लो यार। अनुग्रहकारी परमेश्वर है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो था स्वर्ग में गलती से चला गया। अब वहां तो भैया प्रभु के साथ सारी आराधना, स्तुति, स्वर्गदूत है सारे। अब उसका जी घबराता था। और एक दिन क्या हुआ, वो घूम रहा था, घूमते घूमते उसने स्वर्ग की खिड़की में से देखा, बाहर जो है एक बहुत अच्छा स्टेज लग रहा है, वहां पे तो बहुत ऑर्केस्ट्रा बज रहे हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां भी नाच रही हैं, सब हो रहा है। उसने कहा ये जगह अच्छी, अपन को जमीन पे थी, ये अपन को वहीं जाना है। प्रभु के पास गया, प्रभु प्लीज मुझे वहां भेज दे। अब प्रभु यीशु तो प्यार करने वाला है ना, न्याय का अधिकार उसके पास है। उसने कहा मेरे बेटे तू यहाँ आ गया है, क्योंकि यहाँ आने के बाद कोई वहां नहीं जा सकता। उसने कहा नहीं मुझे तो जाना है, आप भेज दीजिए। अब कई दिन तक तो चलता रहा, बहुत परेशान किया। तो प्रभु ने कहा ठीक है, स्वर्गदूतों को बुलाया और स्वर्गदूतों से कहा इसको उठा के फेंक दो। और जब स्वर्गदूतों ने 1 2 3 करके फेंका तो स्टेज के पीछे जाके गिर गया, असली जगह। और वहां पर तो लोगों को डंडे पड़ रहे थे, किसी को काटा जा रहा था, हर एक को उनकी पाप की सजा मिल रही थी। वो ये एक प्रभु के सेवक ने दर्शन देखा था, अपनी बायोग्राफी में लिखा था, वो बता रहा हूं आपको, सच्ची मत मान लेना। ये बायोग्राफी उसने देखा, उसको अपनी लिखा, अपनी किताब में लिखा। फिर वो भाग के गया दूत के पास, जो वहां का मालिक था, उससे कहा कि तुमने क्या बेकार की, मतलब आगे कुछ है और पीछे कुछ है, ये क्या है? तो आप जानते हो उस व्यक्ति ने क्या कहा? वो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। बॉलीवुड क्या है? पब्लिसिटी डिपार्टमेंट। किसके लिए? हमारे लिए, नरक के लिए। आपकी कौन सी एक्टर अच्छी है बताइए? है कोई पसंद का एक्टर आपका? वो पता नहीं कौन कौन सी चावला है, पता नहीं कैसी कैसी है, मेरे को तो नए एक्टर की याद भी नाम। मैं कई लोगों के घर में जाता हूँ, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, ये कौन है जी? वो है मेरा। आप कोई जानता है? नहीं। तो क्यों लगा रखा है? जो आपके दिल के दरवाजे पे है, जो आपको स्वर्ग में ले जाना चाहता है, उसको तो तुमने बाहर खड़ा कर रखा, तुमने इसको लगा रखा जो नरक में जाएंगे। ये सब नरक में जाएंगे। ये झूठा है। किसी एक्टर के हाथ में बाइबल लेकर के उसकी गवाही को विश्वास मत करना, विश्वास मत करना।
क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी टेढ़ी सीधी नहीं हो सकती। चोर चोरी से जाए, मेरा फेरी से नहीं जाता। सावधान। अगर आप चुपके जैसे मैं 2018 में भी कभी कभी देख लेता था, लेकिन परमेश्वर का एक ही वचन मेरे सामने आया, उसने हिला के पटक दिया। पढ़िए 11:4 भजन। कहता परमेश्वर अपने स्वर्ग में अपने सिंहासन पे, पवित्र सिंहासन पर है, और लिखा है मनुष्य की आंखें उसको निरंतर परखती रहती है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। हाँ, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें नित्य मनुष्य को जांचती है। भाग सकते हो क्या परमेश्वर बच के? नहीं। अब आपके सामने रख दिया, आप जानो, आपका काम जाने। चाहे तो बॉलीवुड को ले लो, क्या यीशु मसीह को ले लो। लोग पागल की तरह रजाई के अंदर छुप करके पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। इसने बर्बाद कर दिया इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट ने जवानों को क्या, जो एडल्ट हो चुके हैं उससे भी 15, 20, 25 से उसको भी बर्बाद कर दिया। आज बहुत से परिवार टूट रहे इसके पीछे। पत्नी लगी रहती है, पति से बात नहीं करते, खाना बना रही है, कर रही है, 2-3 चम्मच एक नमक डाल दिया, भूल के दूसरा डाल दिया, पति के डंडे पड़ते हैं। घर बर्बाद हो रहे इसके पीछे। प्रिय भाई बहनों, सावधान। परमेश्वर आपको रोशनी बनाना चाहता है, आपके जीवन में रोशनी देखना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उसने कहा अब तुम जगत की ज्योति है। प्रभु ने अपना जो अधिकार था, अपनी ज्योति थी, आपको दे दी। अब ये आपके ऊपर है। कहता है तुम्हारे चेहरे से परमेश्वर का प्रकाश चमके। ये है जीवन, ये है जीवन। तो पहली चीज परमेश्वर ने जो बनाई है वो है रोशनी। फर्स्ट एल फॉर लाइट। ये शुड बी एल फॉर लाइट। आपको परमेश्वर की ज्योति बनना है। क्या बनोगे? ज्योति। कैसे बनेंगे आप? बाइबल पढ़ोगे हर दिन। आज पास्टर लोगों को बताया था मैंने, जो व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैं रात को सोता हूं, आप भी ऐसा परख कर देखो, करके देखो, जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के लिए सोया था, पता है ना आपको? कभी बताया किसी ने आपको? प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के लिए सोया था, और तीसरे दिन वो बहुत लंबी नींद। किसके लिए उठा था? आपके लिए और हमें लिए, कि आपको जगत की ज्योति बना दे। आपको जगत की ज्योति बना दे। जब मैं सोता हूं तो कहता प्रभु मैं तेरे साथ सो रहा हूं कुछ घंटे के लिए, तेरी इच्छा हो तो मैं उठ जाऊंगा, और जब तू आ जाए तो मुझे ले जाना, और मैं अगर धड़कन रुक जाए तो मेरी आत्मा को ग्रहण करना। और जब सुबह उठता हूं तो कहता पहली बात बोलता हूं मैं, ये छोटे इंस्ट्रूमेंट को नहीं देखता मैं, आज मैंने देखा ही नहीं इसे। केवल मेरी पत्नी का जो को हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए सुबह शाम, बस वही है। तो मैं कहता हूँ प्रभु धन्यवाद, मैं आज जिंदा होके उठ गया हूँ, तेरा अनुग्रह मेरे लिए नया हो गया। बता यीशु मुझे अब क्या करना है, मुझे अब क्या करना है, और प्रभु बताता है। तो पहली चीज क्या है स्वर्ग में जाने के लिए? लाइट। क्योंकि अंधकार तो जा ही नहीं सकता वहां पे, क्योंकि वहां रोशनी है। आज अगर अभी लाइट फेल हो जाए तो आपको पसंद आएगा अंधेरा? मेरा ये भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, हम कहेंगे लो ये क्या हो गया, सबके मुझे कहे ओ ये क्या हो गया। लाइट होती तो ऐसे और ये क्या हो गया, अच्छा सा फंक्शन चल रहा है, फिल्में चल रही है आपके घर पे, बड़े टीवी पे लाइट, और यार सारा खराब हो गया। अंधेरे को कोई पसंद नहीं करता। तो परमेश्वर ने रोशनी बनाई है। देयर आर 3 एवरलास्टिंग एल में पहली है रोशनी, वो है ज्योति। एल फॉर लाइट, बोलिए एल फॉर लाइट। आप जगत की ज्योति है। दूसरा एल जो है वो है एल फॉर लाइफ, जीवन। उत्पत्ति में देख रहे हैं हम, दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं उत्पत्ति का, तो वहां लिखा है परमेश्वर ने मिट्टी ली, अब उसको कितना साफ किया होगा, उसमें कंकर निकाले होंगे, गूंदा होगा, करके होगा, क्लीन बनाई होगी, है ना। और उसके बाद जब उस
मिट्टी के पुतले से उसने इंसान को बताया है। तो उत्पत्ति 2:7 कहती है कि परमेश्वर ने अपना सांस, अपने जीवन का सांस, अपनी धड़कन उसके नाक नथनों में डाल दी। और बाइबल कहती है वो मट्टी का पुतला जीवित प्राणी। मैं आपको बताऊं, मैंने 7 से 8 साल तक रामलीला कराई। मैंने मैं म्यूजिक डायरेक्टर था। मुझे पता है क्या हो रहा है मेकअप में, क्या हो रहा है, कितनी गंदी गंदी बातें होती थी वहां पे। स्टेज पे कुछ और पीछे कुछ। शराब तक पीते थे, स्मोक भी करते थे, और मेरे को वो अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि आई वॉज नॉट लाइट, मैं रोशनी नहीं था। मेरे जीवन में संसार का अंधकार था, तो मुझे अंधकार अच्छा लगता था। सच बता रहा हूँ पास्टर साहब कि मेरे जीवन की गवाही है। किस प्रकार से मैं संसार का गुलाम था। लेकिन जब 14 अप्रैल 1979 में जब यीशु मसीह आया तो प्रभु ने अपना काम शुरू कर दिया, और आज मैं आपके बीच बैठा हूं। समुद्र पार से आके आपके बीच में आप मेरे प्रेमी बन गए, मेरे परिवार के लोग बन गए। और ये इच्छा है कि जब मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ, अगर यीशु मसीह तू आज आ जाता है तो मैं इस पूरे परिवार के साथ तेरे पास आना चाहता हूँ। कोई तो बोले आमीन। आमीन। कितनी अच्छी होगी, कितने खुश होंगे हम उस दिन तुझे आंखों से देखेंगे। बादल की सवारी पे जब लेने धरती पे उतर आए, मैं देखूं जिधर ऐ मसीह तेरा बस प्यार नजर आए। ये जिन बाकी मेरे जीवन के बस यूं ही गुजर जाए। कितना खुशी होगा ना। आपने कभी शादी देखी है लोगों की? लड़के वाले किसको देखने के लिए तरसते हैं? दुल्हन को, कि वो कैसी है। और लड़कियां किसको देखने को तरसती हैं? दूल्हे को। काश कि आपके और मेरे जीवन में ये लगन आ जाए कि प्रभु मैं तुझको देखना चाहती हूँ। जब एक अंधा प्रभु के पास आया, प्रभु ने पूछा तू क्या चाहता है कि मैं करूं? उसने क्या है? प्रभु मैं तुझे देख लूं। हालेलुया। एक समय अंधा था मैं, लेकिन अब देखता हूं। बाइबल में सबसे बड़ी और छोटी सी गवाही एक ऐसी है जो आपको यूहन्ना 9 अध्याय में मिलेगी। जन्म का अंधा था, वो 9 अध्याय आप जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप गवाह बन जाएंगे। उसे परेशान कर रहे धर्म के अधिकारी, धर्म के ठेकेदार, ऐसे कैसे हो गया? उसके माँ बाप के पास गए तो उसके माँ बाप कहते हैं वो सियाना है, उससे पूछ लो, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मुझे चर्च से ना निकाल दें। डरते माँ बाप लोग गवाही देते हैं। और बाद में उससे पूछताछ कर रहे तो वो क्या कहता है? मैं कुछ नहीं जानता, मेरी गवाही है पहले मैं अंधा था, अब देखता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं पहले अंधा था, अब देखता हूं। मैं भी पहले अंधा था। सच 2019 मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष लेके आया है। मेरे को बिल्कुल बदल के रख दिया उसने। अब मैं मर गया, मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं मसीह की ज्योति हूं। उस जीवन के वचन के लिए जो आदि से था, जिसे हमने देखा। आप जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 में क्या लिखा है? उसमें जीवन था, वो मसीह, जीवन मसीह पर मनुष्य की ज्योति बना। 2 बातें उस वचन में पढ़िए, कोई पढ़ना चाहता है तो यूहन्ना 4 पढ़िए। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति बन गया। हालेलुया। यूहन्ना 1:4 सुसमाचार यूहन्ना, यीशु का चेला। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। किसकी ज्योति बना? मनुष्य की क्योंकि वो ज्योति था, वो जीवन था।
उसमें जीवन था, और वो जीवन जो था इंसान की ज्योति बन गया। आपको हमें ऐसे ही बनना है, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया कि अंधकार को अलग करके वो आपको ज्योति बना दे। प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना 8:12 में प्रभु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो सच्चाई पर चलता है, जो सत्य पर चलता है, यूहन्ना 3:21 में लिखा है, जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति से निकट आता है, वो ज्योति के निकट आता है, सच्चाई पे आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो। हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि कुछ हो। प्रिय भाई बहनों, आप लिख लीजिए 2-3 वचन, लूका 2:31-32, पहले यूहन्ना 2:9-11, मत्ती 5 उसका 14 और 16। वहां पे सारी बातें आपको बताएगी कि एक रोशनी है जो जीवन के द्वारा मिलती है। जहां जीवन है वहां रोशनी है, जहां रोशनी है वहां जीवन है। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अंधकार में कोई नहीं चलना चाहता। लोग टॉर्च लेके चलते हैं जहां अंधकार होता है। आजकल तो हाथ में ही छोटा सा वह जरा सा होते थे, फट जला करके अच्छी रोशनी पैदा करते हैं। जब आप और हम इस संसार की रोशनी को पसंद करते तो क्यों ना आज हम अपने यीशु को एक बार खले करें। मैं इस रोशनी को लेना चाहता हूं। तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, पहला क्या देखा, एल फॉर लाइट, दूसरा एल फॉर लाइफ। ठीक है, लाइट और लाइफ देख लिया, समझ में आ गया आपको? लोगों को बता सकते हो ना? बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल आसान है। बच्चे भी बता सकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है बेटा, लाइट और लाइफ। और तीसरी चीज बताइए, ये चीज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह लाइट भी है, लाइफ भी है। और तीसरी चीज है एल फॉर लव। ठीक है, लाइट, लाइफ और लव, ये कंप्लीट यीशु मसीह है, कंप्लीट यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह चाहेगा, वो आप में और मुझ में अपने आप को देखना चाहता है। समझ रहे हैं आप? पहले यीशु मसीह आप में और हम में जब न्याय के दिन खड़े होंगे, वी आर काउंटेबल, वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। न्याय के दिन हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और वी आर काउंटेबल, हमें जवाब देना है। किसका? मैंने तुम्हें सांस दी थी, क्योंकि जीवन के साथ ज्योति दी थी, ज्योति के साथ जीवन दिया था। कहां है वो? दिखाई नहीं दे रहा मुझको, तुम्हारे जीवन से निकल ही रहा। अभी आपको बताऊंगा कैसे निकलेगा न्याय के दिन। साइंस बताती है इस चीज को। तो परमेश्वर का वचन में हमें इस बात को समझने के लिए कि यीशु मसीह कैसे लाइट है, कैसे लाइफ है, किस प्रकार से वो लव है, इसको समझना है। पहले मुझे प्रेम करना नहीं आता था, मैं जानता ही नहीं था प्यार का होता है। खैर, तो पहली बात तो मेरे समय में टीवी नहीं था, मोबाइल ही नहीं था, तो मैं लव करना नहीं आता था। हमें आई लव यू भी बोलना नहीं आता था, जैसे पटापट से लिख देते हैं लोग। सारी रात चैटिंग करते हैं। आज आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाना चाहता हूँ। मेरा मोबाइल दे देगा भाई साहब, अपना मोबाइल उठा लीजिए सब। आज बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूँ। इंटरनेट खोल लीजिए अगर आपके पास है, इंटरनेट खुलेगा आपका, ठीक है? उस पे लिखिए हिंदी ऑडियो बाइबल। मेरे में मैंने तो अपने डाउनलोड कर रखा है पहले से। हिंदी ऑडियो बाइबल निकल गया ना? जब ऐसा होगा ना, मैंने अपनी बहन को बताया, इनको बताया कि जब मैं रात को सोता हूं तो आजकल तो नहीं लगाता, क्योंकि मेरे पास इनका बेटा सोता है, उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता।
मैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, उसका काम चलता ही रहता है, फटाफट तगड़ी उड़ी चलती है। तो जब ऑडियो बाइबल निकालेंगे तो आपको ढेर सारी किताब मिलेगी बाइबल की, ठीक है। और जब बाइबल की किताब मिलेगी, समझो आपको बाइबल पढ़नी है तो आपने फिलिप पे लगा दिया, ठीक है, और आपने कर दिया ऑन, तो यहां आपको शुरू हो गया। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता सुनाई आ रही ना? और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर बाइबल शुरू हो का गई। धन्यवाद करता हूँ। और जब अब क्या होगा, जब आपने एक चैप्टर लगा दिया ना, ये पूरी बाइबल चलती रहेगी। मैं अपने कान के पास रखता हूँ, सुनता रहता हूँ, ये बाइबल मेरे दिमाग में रात को रिकॉर्ड हो जाती है, और जब नींद आती तो बंद कर देता हूँ, और जब रात को गहरी नींद में जाता हूँ तो यही वचन मेरे दिमाग में चलता रहता है। जब ऐसा होगा तो आप ये कहोगे हर समय पागल, तुम सा कोई नहीं, पास में चलना होगा, ये मेरे लिए कह रहा है क्या, उसको क्या पता है ये दीवाना या दीवानगी किसके लिए है। तुम सा कोई नहीं। आज से आप मान लीजिए ऑडियो बाइबल को अपने इसमें कर लीजिए, और हिंदी बाइबल भी कर सकते हैं, उसमें भी है। हिंदी बाइबल में करेंगे तो आप बस में क्या है, सुनते भी जाएंगे, उसको पढ़ते भी जाएंगे। हिंदी बाइबल ऑडियो में यह है कि आप रात को सुन सकते हैं, हेडफोन लगाकर फालतू के गीत सुनने से अच्छा है जिसके देखो कान में लग रहा है, रात सुन रहे हैं, कोई देखे ना देखे सुन रहे हैं, पता नहीं क्या सुन रहे हैं, लेकिन बाइबल सुनेंगे तो दिमाग में आपके बैठ जाएगी। फिर आप भी कहेंगे मैंने तेरे वचन को प्यारे मसीह, मैंने तेरे वचन को प्यारे मसीह अपने दिल में रखा और तुझसे डरा, तेरे विरुद्ध ना पाप करूं, तेरे विरुद्ध ना पाप करूं, मुझको वचन ने चिता दिया, तेरा वचन मेरे लिए यीशु मसीह एक दीपक है, मार्ग में मेरे लिए, मार्ग में मेरे लिए, तेरा वचन उजियाला है, तेरा वचन। जब आपके दिल में आएगा तो आपके दिमाग में भी आ जाएगा। तब क्या होगा, जब किसी से बात करोगे ना, मेरे बच्चों, मेरे भाई और बहनों, जैसे पहला पत्र 4:11 में लिखा है, क्योंकि आपके दिमाग में वचन रिकॉर्ड हो गया तो आपको प्रभु कहेगा कोई बोले ऐसा था जैसा परमेश्वर का वचन। कोई आपको कुछ कहेगा तो आप कहोगे मे गॉड ब्लेस यू, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू। कोई आपको तंग करेगा ना, जीसस लव्स यू। और अगर कोई आप पर गलत आग ठंडा है, यीशु मसीह के नाम से कहना, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, ये देती हूं, स्टॉप, वहीं उठ जाएगा। सच्ची कहानी बताता हूं आपको। ओएम आपने नाम सुना होगा, ओएम ओएम एक संस्था है, ऑपरेशन मोबाइलाइजेशन, जब मेरी पत्नी पहले काम करती थी। एक संस्था है जहाँ पे लड़के लड़कियां काम करते हैं। एक फॉरेनर लड़की जो थी फर्स्ट क्लास में सफर कर रही थी, बहुत समय पहले की बात है, विदेशी लड़की जो ओएम की वर्कर थी, वो फर्स्ट क्लास में काम सफर कर रही थी, और किसी लड़के को पता लग गया, मन चले को कि इसमें अकेली लड़की है। उसने पहले तो 2-3 बार झांक के देखा, और देखा जब सब रात को सो गए तो उसने दरवाजा खोला कमरे में आकर के, जैसे उसे परेशान करने को पवित्र आत्मा ने उसे बता दिया, और उसने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू वहीं पर रुक जा। वो सारी रात ही खड़ा रहा। यह है प्रभु के नाम में जागते, देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। परख के देख लेना। आपने गवाही सुनाई थी, बाइबल पढ़ते पढ़ते आपकी चंगाई हो गई। देयर इज पावर, देयर इज हीलिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की चंगाई है। ये मेरे कई प्रकार के व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे को कुछ भी तकलीफ होती है, मैं हाथ लगा कर प्रार्थना करता हूँ, ठीक हो जाता है।
क्यों परमेश्वर ने आपके हाथों को सामर्थ दी है? क्यों? क्योंकि आप में ज्योति भी है, आप में जीवन में भी है, और आप में यीशु मसीह के प्रति प्यार भी है। जब आप किसी को प्यार करते हैं, सच्चा प्यार, तो वो प्यार क्या होता है? हमेशा बचाने की कोशिश करता है। आपने कई बार देखा होगा, मेरा एक फ्रेंड था, अभी है, तो बहुत पतला सा था, फूंक मारा तो उड़ जाए लेकिन उसकी पत्नी अच्छी मजबूत थी। लेकिन जब वो उसकी पत्नी उसके साथ चलती थी ना, तो उसको महसूस होता मेरे साथ कोई बहुत ताकतवर इंसान, उसको डर नहीं लगता था। हर एक महिला जब अपनी पति के साथ चलती है तो उसको सुरक्षा महसूस होती है। जब कोई बहन अपनी भाई के साथ चलती है, चाहे भाई छोटा ही है, तो उसको लगता है मेरे साथ कोई ताकत है। और जब यीशु मसीह आपके साथ चलेगा तो कोई आपको छू सकता है क्या? कोई नहीं छू सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की आंख की पुतली हो। आंखों की पुतली जैसे रखेगा मुझे हर पल, गिन गिन के स्तुति बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है ना? प्रभु यीशु ने क्या कहा भजन 139 में? मैंने तुझे आगे पीछे से घेर रखा है। आपको एक बात बताऊं, आप जब भी कहीं जाते हो ना, मसीह गीत गाते रहिए, यीशु मसीह की गीत गाते रहिए, उसको प्रेजिंग करते रहिए, तो आपको ऐसा लगेगा स्वर्गदूत आपके साथ है, यीशु मसीह साथ है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं आपको, मैं व्यक्तिगत अनुभव है। और ये अनुभव ऐसा नहीं आया, आज 40 साल हो गए प्रभु के साथ चलते चलते ना। प्रभु यीशु मसीह ने तो मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने उसको कई बार धोखा दिया, कई बार उसको छोड़ा। तो एक गीत है, एक गीत बहुत अच्छा है, वो याद नहीं आ रहा मेरे को, आएगा तो गाएंगे। लेकिन पहली चीज हमने देखी लाइट, लाइफ लाइट। अब तीसरा है लव। अब लव के लिए हम इस चीज को देखते हैं कि लव हम कैसे कर सकते हैं। बाइबल आप में पढ़ेंगे तो रोमियो 5:5 में लिखा है, और परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला जाता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा है उसमें का, द लव ऑफ गॉड हैज बीन पोर्ड आउट, उड़ेल दिया। जब आप चाय डालते तो उसको उड़ेलते हैं। जब आप प्रभु से मांगेंगे ना, तो प्रभु यीशु मसीह अपना प्यार आपके अंदर उंडेल देगा। जब प्रभु यीशु मसीह मट्टी के पुतले में अपनी सांस डालकर उसको जीवित प्राणी बना सकता है, रोशनी में रख सकता है, तो क्या आपको अपना प्यार नहीं देगा? है प्यार। आज दुनिया तरस रही है प्यार के लिए। पति पत्नी में प्यार खत्म होता जा रहा है, भाई बहनों में प्रेम खत्म होता जा रहा है। पिछले दिनों अखबार में पढ़ा कि एक व्यक्ति ने किसी अपनी पत्नी और 8 महीने की बच्ची को मारने के लिए पता नहीं कितना 1000 रुपया दिया, मरवा दिया, खत्म। क्या हो रहा है दुनिया में? क्यों? क्योंकि वो अंधकार की संतान है, हम ज्योति की संतान है, तो हम कभी ऐसा कर नहीं सकते। तो ये प्यार जो है, प्यार के लिए आप देखिए 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय निकालिए, 4 से 7 पढ़ेंगे। और जो भी भाई या बहन पढ़ेगा वो प्रेम की जगह अपना नाम लिखेगा, ठीक है? अपना नाम लगाएगा। और ये चीज आपको अपने जीवन में करनी है। अगर प्रभु यीशु मसीह का प्यार चाहिए, कोई बेटा या बेटी मेरे पास आके पढ़े, कोई भाई या बहन मेरे पास आके पढ़े, इस चीज को कौन पढ़ेगा? जोर से आओ ना, कोई भी आओ, शर्मा क्यों रहे हो? यहाँ आके पढ़ो ताकि लोगों को पता लगे कि ये बहन या बच्ची क्या कह रही है। पढ़िए, यहाँ आके पढ़िए, जोर से पढ़ना, और प्रेम की जगह अपना नाम लिखाना, ठीक है? पढ़िए। इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपोलोस पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 से 7। ठीक है, निकालिए 4 से 7। और जब ये अपना नाम ले रही है तो आप अपना नाम लीजिए, ठीक है? क्या कहता है, बोलिए। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम मत बोलो, क्या बोला? कविता धीरजवंत है। धीरज है, धीरज। बाइबल क्या कहती है? तुम धीरज से अपने प्राणों को बचाओगे। आज मर्डर क्यों होते हैं? गुस्से से धीरज खो देते हैं। वो उसको मारता है, वो उसको मारता है, और मारते मारते एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। क्या आपका नाम? आपका कविता धीरजवंत है। आप अपना नाम बता के बोलिए, एक साथ पढ़िए।
और ये सब ज्योति धीरजमंद है ना? आगे और कृपाल है। और कृपाल है कौन? ज्योति। आप कृपाल है, कृपा करने वाले। ये प्रेम की निशानी आगे। कविता डहा नहीं करती। क्या नहीं करती? डहा नहीं करती। डहा करती, बता देते हैं। चलना, कुड़ना, अंदर ही अंदर लोगों के प्रति दुश्मनी रखना। कविता या आप अपना नाम रखें, वो ऐसा नहीं करती, मैं ऐसा नहीं करता। ये पढ़ांगे। कविता अपनी बड़ाई नहीं करती। बाइबल क्या कहती है? कोई आज पास्टर साहब ने ही बताया मुझे कि मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। बाइबल कहती है कोई तेरी बड़ाई करे तो करे, तू अपनी बड़ाई मत करना। नीति वचन में लिखा आगे। और फूलती नहीं। और जरा से किसने बड़ाई की है? किसी को आपको बुलाना है ना तो उसकी बात, अरे यार आप क्या बढ़िया हैं, कितनी अच्छी हो, कितने अच्छे लगते हो भाई, आपका तो जवाब नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं? फूलते नहीं आगे। हाँ, वह सब बातें सह लेती है। ये है सबसे बड़ा। अगर वास्तव में हमारे जीवन में प्रेम है तो लिखा कविता सारी बातें सह लेती है, ज्योति सारी बातें सह लेती है, मधु सारी बातें सह लेती है। आज से सहन शक्ति करोगा, सहोगे। यह है प्रेम की आगे। सब बातों की प्रतीति करती है। सब बातों की। मैं अक्सर कहता हूँ परमेश्वर के आत्मा ने सिखाया, भजन 40 में लिखा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने झुककर मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। तो उसको मैं ऐसे बोलता हूँ, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। उनके पास अच्छी चीजें आती हैं जो परमेश्वर का धीरज से वेट करती है। दोबारा पढ़िए इसको। कविता वह सब बातें सह लेती है। सह लेती है, कुछ क्या? और वह बातों की प्रतीति करती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर तूने कविता से कहा है, मैं इसको 100% विश्वास करती हूँ कि तू झूठ नहीं बोलता है। तूने कहा कविता तू मेरी बेटी है, तू मेरी ज्योति है, तुझ में जीवन है, तुझ में मेरा प्यार पाया जाता है। अब मैं तुझ में अपने आप को देखता हूँ, तू मेरे सब कुछ। आगे। सब बातों की आशा रखती है। हाँ, सब बातों में धीरज धरती है। हो गया पूरा। प्रभु आपको आशीष दे बेटा, प्रभु आपको आशीष दे। आज से जब भी 4 से 7 तक पढ़े तो प्रेम की जगह क्या करने का? अपना नाम। जिनका विवाह हो गया है अपने पति को ऐसे ही सिखा दे भैया। अगर वो गुस्सा करते हैं, कहना भाई मैंने तो ये बात सीख ली, तुम भी सीख लो, ठीक है। अगर आपका भैया ऐसा करता है तो कह भाई मैंने तो सीख लिया है, चाहे चिड़े गुस्सा कर, मैं तो नहीं करूंगी। चाहे तू मुझे गाली दे, चाहे मुझसे चिड़े, मैं नहीं करूंगी। मैं केवल तेरे लिए प्रार्थना करूंगी और ये कहूंगी जीसस लव्स यू, यीशु तुझसे प्यार करता है। एक वचन और बताना चाहता हूँ इसी अध्याय का 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, उसका पहला वचन उस इंग्लिश में लिखा परस्यू लव, प्रेम का अनुकरण करो, है ना। जो प्रेम करते हैं वो सारी बातें सह लेते हैं। और अंत में एक वचन और पढ़ेंगे जो ऐसे लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हमें कोई मारता भी है तो हम कहते हैं प्रभु तुझे आशीष दे। हमें कोई गाली भी देता है तो हम कहते हैं यीशु मसीह आपको प्यार करे, क्योंकि वो मुझे प्यार करता है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मुझको भी कई लोग बहुत बुरी बुरी बातें बोल देते हैं, आज तक बोलते हैं। किसी को कुछ नहीं मिलता तो कुछ और ही बात बोल देते हैं। जैसे किसी बहन या भाई पे हाथ लग के प्रार्थना कर दिया, वो उसने औरत पे हाथ लगाया था, इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि मैं किसी को नहीं छूंगा, बोला था मैंने, क्योंकि छूने का काम परमेश्वर का है। सीख लिया मैंने, क्योंकि समय बुरा है। बस हमें परमेश्वर का वो प्यार जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है उसका अनुकरण करना है। अंत में एक वचन पढ़ेंगे, वो हम सब साथ पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। अपनी बाइबल निकाल लीजिए, हम जोर से पढ़ेंगे। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 8वां वचन। पास्टर साहब मैं चाहूंगा इसमें आप इनकी अगुवाई करें ये इस वचन को पढ़ने में। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 8वां वचन। पहला पतरस, आइए मेरे पास आ जाइए भाई साहब, बड़े मुश्किल से मिले ही हैं। फेसबुक ने, मेरे फेसबुक ने इनको मिला दिया मुझसे। पहला पतरस 4:8 में क्या लिखा है? हम सब साथ पढ़ेंगे, जब 1 2 3 बोलूंगा तब हम साथ पढ़ेंगे, ठीक है। निकल गया? किस किसने निकाला? ठीक है, जिनके पास बाइबल नहीं है
जिनके पास बाइबल नहीं है कोई नहीं आपको सुनाए या निकल गया आपका? निकल गया? ओके 1 2 3 सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। दोबारा सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। एक मिनट पास्टर, जिनके पास बाइबल नहीं है अब याद कर लेते हैं। पास्टर साहब बोलेंगे जिनके पास बाइबल नहीं है, अब वो पास्टर साहब के पीछे बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे जिनके पास बाइबल है। पास्टर साहब बुलाइए। सब में श्रेष्ठ बात यह है, श्रेष्ठ बात यह है, जिनके पास बाइबल नहीं है वही बोलेंगे, जो पढ़ नहीं सकते, जिनको बाइबल पढ़नी नहीं आती उनके लिए। दोबारा सब में श्रेष्ठ बात यह है श्रेष्ठ बात यह है सबसे श्रेष्ठ में सबसे अच्छी बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, कितना अधिक अधिक ज्यादा, और क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता अब है। सब पढ़ेंगे इसको 1 2 3 सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रभु आपको आशीष दे। आज के बाद किसी की बुराई तो नहीं करोगे? नहीं, किसी की गलती दिखती है तो क्या करोगे? किसी से नहीं कहोगे, कमरे में जाकर उसके लिए प्रार्थना करोगे, क्योंकि जब यीशु मसीह पापी से प्यार करता है तो आपसे भी प्यार करता है। तो आज आपने 3 चीज सीखे कि आपके जीवन में दोबारा सो बोले। पहली चीज लाइट, दूसरी और लव। अब आपको साइंस से बताते हैं। साइंस में आपने रेडियम का नाम सुना? रेडियम, ठीक है? यस। रेडियम को ना आप हाथ लगा सकते हैं, ना आंख से देख सकते हैं, जो कैंसर में काम आता है हीटिंग देने के। रेडियम में 3 किरणें निकलती है, अल्फा, गामा और बीटा। ये 3 किरणें निकलती है उनमें से, जिसको हम बड़ी मशीनों से देख सकते हैं। 3 किरणें निकलती हैं जिसके द्वारा पता लगता है ये रेडियम है। इसी प्रकार से जब आपके जीवन में लाइट, बोलिए लाइट और लव होगी, तो जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े हुए तो आपके जीवन से लाइट, लाइफ और लव निकलेगा। प्रभु कहेगा चुंबक की तरह आप उससे चिपक जाओगे और आप स्वर्ग के रास्ते। आमीन, हालेलुया। भूलना मत 3 चीजों को, जिनको नहीं पता आपको बताना है। अब आपको इस बात का प्रचार करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो तुझे मिला है वो दूसरों को सौंप दे। पास्टर साहब से विनती करूंगा कि आज इस प्रार्थना में हमें मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पैसा से धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में परमेश्वर हमें एक दूसरे के द्वारा बहुत सी बातें सिखाता है और हमें दोनों में बहुत सी बातें उनके जरिए से सीखने पाए हैं। और आप लोग प्रभु की निकटता में बने रहे। कि मैं प्रार्थना करूं कल ठीक समय पर आप आएंगे तो ठीक समय पर हम आपको फ्री भी कर देंगे। कल आपने एक बात कही थी, उसको बता देता हूँ। पास्टर साहब ने कल बताया था कि चर्च में किसने आपको 10% दिया है? कौन था वो? मुझे नहीं पता। अच्छा कोई नहीं, जो भी होगा, जिसने भी दिया है अब आप दीजिए। आपको बताता हूँ कि ईसाई लोग आप नहीं, आप तो प्रभु के पास आ गए, आप चेंज हो गए। जो ईसाई होते हैं ना जन्मजात बचपन से, एक दफे एक बहुत बड़ा वो आपके भाई के उसमें एक अमेरिका वाला था, एक इंग्लैंड वाला था और एक इंडिया वाला था। अच्छे अधिकारी जो टॉप क्लास के थे ना, अलग अलग देशों के, वो गए, उनसे पूछा गया। पहले अमेरिका वाले से पूछा कि जी आप अपने चर्च में 10% या दान कैसे देते हो? तो अमेरिका वाले ने क्या एक सर्कल बनाया, गोला बनाया, और उसने कहा हमें जब पैसा मिलता है तो हम ऊपर फेंक देते हैं, जो अंदर गिरता है वो हम परमेश्वर को दे देते हैं और जो बाहर गिरता है वो हम रख लेते हैं। इंग्लैंड वाले से कहा आप कैसे देते हो? उसने कहा है तो हमारा भी ऐसा, हम जोर से फेंकते हैं, जो बाहर जाता है वो प्रभु को देते हैं, जो अंदर गिरता है वो हम ले लेते हैं। अब इंडिया वाले ने कहा यार ये तो बहुत जोरों की बात हो गई, मैं क्या बोलूं?
उससे कहते हैं आप कर देते हो। इसी हमारा भी तरीका ऐसा है, जब ऊपर फेंकते हैं, जो ऊपर रहता है वो प्रभु का होता है, जो नीचे गिरता है वो हमारा होता है। आप ऐसा मत देना भैया, जितना आपको देता है जबरदस्ती नहीं। अगर आपके पास 1 रुपया है, उसका 50 पैसा भी दे देंगे ना, जो आपको बहुत देगा। कईयों को पवित्र आत्मा सिखाया है, अगर आपके पर्स में 1 रुपया है तो मत कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। प्रभु उस 1 रुपये को भी 1000 में बना सकता है। हम सब लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, जीसस, हालेलुया, जीसस, थैंक यू। पवित्र 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 अत्यादर और बहुत ही महिमा प्रशंसा की होगी प्रेमी पिता, सृष्टिकर्ता, जीवनदाता परमेश्वर प्रभु, आपकी महिमा बढ़ाई और जय जयकार करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। जीते परमेश्वर, धन्यवाद ही आपके तमाम वायदे प्रतिज्ञाओं के लिए जो आपने हमारे जीवनों में पूरा करके हमें प्रभु दृढ़ और स्थिर किया, उसके लिए आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं। और आज की शाम आपने पास्टर बिनो जोसेफ के द्वारा प्रभु आपने हम सबको आशीषित किया, और उसके लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। प्रार्थना करते हैं पाली साहब के लिए प्रभु, उनकी सेवाओं के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी यात्राओं के लिए, सारी बातों के लिए जो उनके माध्यम से प्रभु होती है, आप उनकी साथ और मदद करें प्रभु। उनकी प्रार्थना करते हैं हमें से हर एक उपस्थित जिनके साथ हुई प्रभु परमेश्वर, आपकी आत्मा को, आपके वचन को सदा आदर दें कि हम भी एक दिन आपके राज्य में आदर प्राप्त करने के योग्य बन सके। जीवनदाता पिता की प्रार्थना करते हैं फिर से बार, यदि अभी भी हमारे जीवनों में कोई दोष, कमी, घटी, अज्ञानता, निर्बलता प्रभु है, उनको प्रभु आपने दूर कर दीजिए। प्रभु हमारे जीवनों से कभी भी आपकी नाम धराई नहीं, परंतु आपकी महिमा होने पाए, अपने काम, चाल चलन, जीवन, व्यवहार, बोलचाल सारी बातों के द्वारा दिखा सके कि हम आपके बचाए हुए खून खरीदे बेटे और बेटियां हैं। प्रभु हम पर रहम कर, अपना अनुग्रहकारी हाथों में बनाए रखे प्रभु। हम संसार के लिए नहीं, हम दुनिया के लिए नहीं प्रभु, आप में प्रतिदिन हर पल आप में जीवन व्यतीत कर सके परमेश्वर। हमारे देह प्राण मन आत्मा के स्वामी प्रभु आप में राजाओं के राजा अवश्य आप बने, हम करते सारा आदर महिमा सम्मान धन्यवाद विश्वास के साथ प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तू आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी हुई है, जमीन हो। हमारे दोष को याद बख्श दे, जिससे हम माफ करते हैं, माफ कर, बुराई से बचा, तेरी बादशाह हमेशा के लिए, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा तुम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। कल समय पे आओगे?